हैव यू एवर थॉट कि जीएसटी में पेट्रोल एंड अल्कोहल को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? सो लेट्स फाइंड द आंसर। जीएसटी को इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म जिसका गोल था एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्रिएट करना। लेकिन 8 साल बाद भी पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल जैसे रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स अभी भी जीएसटी में इंक्लूडेड क्यों नहीं है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रीजंस देखते हैं। अल्कोहल के केस में आर्टिकल 366(12)A के अंडर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन को जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर रखा गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ नहीं करता है अल्कोहल को जीएसटी की डेफिनेशन में लाना बिना अमेंडमेंट के। पेट्रोलियम के लिए एंट्री 54 ऑफ स्टेट लिस्ट के अंडर स्टेट्स अभी भी वैल्यू एडेड टैक्स मींस वेट लगा सकते हैं पेट्रोलियम के 5 ऐसे प्रोडक्ट्स पे: क्रूड ऑयल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। अब दूसरा बड़ा रीजन है स्टेट्स का रेवेन्यू कंसर्न। स्टेट्स काफी बड़ा हिस्सा अपने रेवेन्यू का पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल जैसे रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स के टैक्सेस से ही कमाते हैं, और कई स्टेट्स के लिए तो ये 25 से 30% तक रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर ये जीएसटी की डेफिनेशन में आ गए तो स्टेट्स को अपने रेवेन्यू का काफी बड़ा हिस्सा सेंटर के साथ शेयर करना पड़ेगा, जिससे उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम हो सकती है। तीसरा रीजन है पॉलिटिकल एंड सोशल सेंसिटिविटी। अल्कोहल पे टैक्स लगाना एक बहुत पॉलिटिकल टॉपिक है, साथ ही साथ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। स्टेट्स चाहती हैं कि वो प्राइसिंग एंड कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकें थ्रू एक्साइज ड्यूटी एंड वेट। अगर सब जीएसटी में चला गया तो स्टेट्स का कंट्रोल कम हो जाएगा। और चौथा बड़ा इशू है प्राइस वोलेटिलिटी। पेट्रोलियम प्राइसेस डिपेंड करती हैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। अगर ये जीएसटी में आ गए तो प्राइसेस में बार बार चेंज आएगा, जिससे स्टेट्स का फिस्कल प्लानिंग इफेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं इन एक्सक्लूजन्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। जीएसटी एक सीमलेस टैक्स क्रेडिट चेन बनाने के लिए था, लेकिन काफी बार पेट्रोल और अल्कोहल के इस चेन से बाहर होने की वजह से ये चेन काफी बार डिस्टर्ब हो जाती है। सेकंड इज कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब है टैक्स पे टैक्स लगने की वजह से प्रोडक्ट्स की वैल्यू काफी बढ़ जाती है, जिससे इकोनॉमी की एफिशिएंसी हर्ट हो सकती है। 2023 से 24 के जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में काफी स्टेट्स एंड इंडस्ट्री बॉडीज ने ये कंसर्न रेज किया है कि कम से कम नेचुरल गैस एंड एटीएफ को तो जीएसटी की डेफिनेशन में लाओ। अल्कोहल के केस में अभी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है, तो वहाँ प्रोग्रेस अभी काफी स्लो है। कंक्लूजन ये है कि पेट्रोलियम और अल्कोहल के जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर रहने की वजह से इंडिया का टैक्स सिस्टम काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो रहा है, और जीएसटी के मेन गोल्स जैसे सीमलेस क्रेडिट चेन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर केयरफुली प्लान किया जाए, नेचुरल गैस एंड एटीएफ को पहले जीएसटी की डेफिनेशन में इंक्लूड करके टेस्ट किया जाए और स्टेट्स को कंपनसेशन दिया जाए, तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डेफिनेटली शॉर्ट टर्म चैलेंजेस से ज्यादा हैं।